हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, सितंबर के आईपीओ सीरीज में एक और नया आईपीओ है जो बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है साई सेल्स लिमिटेड आईपीओ, जिसे हम कला मंदिर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी का आईपीओ परसों यानी कि 20 सितंबर को ओपन होने वाला है एंड ये 22 सितंबर तक ओपन रहेगा। एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 4 अक्टूबर। अब हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स को देख लेते हैं एंड एंड में हमें डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। साई सिल्क्स लिमिटेड बेसिकली क्लोथ्स एपरल्स यानी कि कपड़ों का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि इनका मेजर पोर्शन साड़ी के मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि ट्रेडिशनल वेयर, हेरिटेज, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो ओकेजन्स हो सकते हैं लाइक वेडिंग्स, पार्टी वेयर, ओकेजनल वेयर, डेली वेयर, लहंगा। इसके अलावा वुमेन रिलेटेड और भी जो आइटम्स होते हैं क्लॉथ रिलेटेड, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा मेंस के एथनिक वियर, चिल्ड्रंस के एथनिक वियर्स का भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी मोस्टली साउथ इंडिया में फोकस्ड है एंड इनके अगर हम स्टोर्स की बात करें तो साउथ इंडिया में इनके डिफरेंट नेम्स में स्टोर ओपन है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कला मंदिर, इसके अलावा वरा लक्ष्मी सिल्क्स, इसके अलावा मंदिर, इसके अलावा केएलएम फैशन मॉल। इन सभी ब्रांड नेम से ये कंपनी साड़ी का सेल करती है। इसके अलावा अगर हम इनकी कंपनी वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके वेबसाइट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनके जो ब्रांड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। केएलएम फैशन मॉल, कला मंदिर, मंदिर। इसके अलावा इन सभी ब्रांड्स के सेपरेट वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कला मंदिर के वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ीज जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइक लिनेन, सिल्क, बनारसी। ये सभी डिटेल्स आप कंपनी के वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। इनके जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बट इनका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर इनके ऑफलाइन स्टोर से आता है। अब अगर हम बात करें कि जो आईपीओ है उससे जो पैसे रेज़ किए जाएँगे उसका यूज़ कैसे किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहला है 25 न्यू स्टोर्स, यानी कि 25 नए स्टोर्स ओपन किए जाएँगे साउथ इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में एंड ये आने वाले 2 फिस्कल ईयर में किया जाएगा। इसके अलावा 2 वेयरहाउस सेट करने के लिए भी इन पैसे का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आईपीओ से जो पैसे रेज़ होंगे उसके लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी जो पैसे रेज़ होंगे उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर मार्च 2023 तक इनका जो हर साल एसेट्स है वो बढ़ा है। मार्च 2021 में ये 665.42 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 तक आकर 1220.45 करोड़ हो गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है। मार्च 2021 तक ये 679.10 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 में 1358.92 करोड़ हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में ये कम था 5.13 करोड़, जो कि मार्च 2023 तक आकर बढ़ के 97.59 यानी कि 100 करोड़ के आसपास आ गया है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स भी कंपनी में बढ़ी है, यानी कि मार्च 2021 तक 217.22 करोड़, जो कि मार्च 2023 तक 345.50 करोड़ हो गया है। बाकी इस आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे उसका कुछ यूज इन बोरोइंग्स को कम करने के लिए भी किया जाएगा। अब हम इस आईपीओ की बाकी सभी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। आईपीओ 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस 210 टू 222 रुपीस पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 67 शेयर्स होंगे। इशू साइज 1201 करोड़ का है, जिसमें कि 600 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी 601 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 20 सितंबर को, क्लोज होगा 22 सितंबर को। अलॉटमेंट्स आना स्टार्ट होंगे 27 सितंबर से। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 29 सितंबर तक आपको रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे एंड 4 अक्टूबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट में 67 शेयर्स होंगे एंड जो टोटल अमाउंट है वो होगा 14,874
रुपीज। इसके अलावा आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे 871 एंड टोटल अमाउंट होगा 1,93,362 रुपीज। अब अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट रूएम की बात करें तो इस आईपीओ का जीएमपी अभी काफी कम चल रहा है, यानी कि 7 रुपए चल रहा है। एंड अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में सिर्फ 469 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। हो सकता है जब ये आईपीओ ओपन हो जाए उसके बाद इसकी ग्रे मार्केट में और अच्छी डिमांड बढ़े एंड इसका जो जीएमपी है वो ऊपर जाए। फ्रेंड्स, आप किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी या फिर उस आईपीओ के बारे में सभी डिटेल्स gmp2.com वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम ये बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपनी अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। हर साल जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड इनका जो सेल है वो भी बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी जिस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है यानी कि साड़ी रिलेटेड जो इनका बिजनेस है उसकी भी डिमांड आगे चल के कम नहीं होने वाली है। बट अगर हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें एंड बाकी जितने भी लिस्टेड पीयर्स हैं जैसे कि वेदांत फैशंस लिमिटेड, गो फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, अगर हम इन सभी कंपनी से इस कंपनी को कंपेयर करते हैं यानी कि साई सिल्क्स को इनके जो पीयर कंपनीज है उससे कंपेयर करते हैं तो ये हमें सस्ते वैल्यूएशंस पर इनका जो आईपीओ है वो मिल रहा है। बाकी इस आईपीओ की कैसे डिमांड रहने वाली है, कैसा इसको सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पर आ पाएंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए। तो जैसे ही ये आईपीओ ओपन हो जाएगा उसके बाद 1 से 2 दिन तक हम इस आईपीओ के परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे कि इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है एंड इसके जीएमपी को भी ट्रैक करेंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे पास आप सभी के लिए आईपीओ रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू आरआर काबिल लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ का लिस्टिंग डेट अपडेट कर दिया गया है। आपको भी अगर ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपके पास मैसेज आ गया होगा। अब ये आईपीओ 20 सितंबर को लिस्ट होने वाला है, यानी कि परसों ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा एंड अभी तक आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर्स भी आ चुके होंगे। अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी की बात करें तो ये 104 रुपए चल रहा है, यानी कि अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 1,456 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसके अलावा अभी करंटली एक और आईपीओ ओपन है। कंपनी का नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ भी परसों तक ओपन रहेगा, यानी कि 20 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा। एंड अगर हम इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो अभी तक ग्रे मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड नहीं चल रही है एंड इस आईपीओ को अभी तक सब्सक्रिप्शन भी काफी कम मिला है। बाकी हो सकता है लास्ट डे पर इसे और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड फाइनल डिसीजन का वीडियो आपको 20 सितंबर को सुबह मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।